हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा जंगल था। जंगल में एक कबूतर और उसकी पत्नी रहते थे। उनका जीवन सरल था, दिन में भोजन ढूंढना और शाम को अपने घोंसले में लौट आना। पर एक दिन दोनों ने सोचा कि वे दूसरे जंगल की यात्रा करेंगे जहां उनके रिश्तेदार रहते हैं। सुबह सुबह दोनों ने पंख फैलाए और उड़ चले। रास्ता लंबा था, पर दोनों उत्साह से भरे हुए थे। कबूतर अपनी पत्नी से बोला, हम पहुंचेंगे तो सब कितना खुश होंगे, कई साल हो गए हैं उनसे मिले। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, और बच्चे को भी खेलते देखना कितना अच्छा लगेगा। शाम ढलने लगी, आकाश लालिमा से भर उठा और सूरज धीरे धीरे छुपने लगा। लंबा सफर तय करने के बाद दोनों थक चुके थे। पत्नी बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, रात हो जाएगी, हमें कहीं रुकना होगा। कबूतर ने चारों ओर देखा। वे एक ऐसे जंगल में थे जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ कई तरह के पेड़ पौधे और उन पर अलग अलग पक्षियों के घोंसले थे। दोनों ने सोचा कि किसी से मदद मांगते हैं। वे एक एक करके कई पक्षियों के पास गए, कभी तोता, कभी मैना, कभी गौरैया, लेकिन हर बार उन्हें एक ही उत्तर मिला, माफ करना, हमारे घर में पहले ही जगह कम है, हम तुम्हें नहीं रख सकते। धीरे धीरे उनकी उम्मीद टूटने लगी। अंधेरा गहराता जा रहा था और रात में बाहर रहना बहुत खतरनाक था। आखिरकार उन्हें एक ऊंचे पेड़ पर कालू कौवे का घोंसला दिखाई दिया। कालू कौवा और उसकी पत्नी उस जंगल के सबसे चालाक और कड़वे स्वभाव के पक्षी माने जाते थे। मगर कबूतर ने हिम्मत जुटाई और उनके घोंसले के पास जाकर कहा, भाई कौवे, बहन कौवी, हम परदेश से आए हैं, रास्ता लंबा है और रात हो चुकी है, बस एक रात के लिए आप हमें अपने घोंसले में शरण दे दो। कौवा अपनी कर्कश आवाज में बोला, नहीं नहीं, हमारा घर बहुत छोटा है, यहाँ पहले से ही जगह कम है, तुम लोग कहीं और चले जाओ। उसकी पत्नी ने भी सिर हिलाया, हाँ, हम अजनबियों को जगह नहीं देते हैं। कबूतर और उसकी पत्नी उदास हो गए, मगर कबूतर के मन में एक योजना आ गई। कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है कौवे भैया, अगर तुम हमें जगह नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, पर मैंने सुना है इस जंगल में रात को एक भयानक उल्लू घूमता है। वह उन घोंसलों पर हमला करता है जिनमें स्वादिष्ट भोजन रखा हो, और सबको पता है कि इस जंगल में सबसे अच्छे दाने और रोटी के टुकड़े तुम्हारे घर में ही होंगे। कौवा चौंक गया, क्या उल्लू मेरे घर पर हमला करेगा? कबूतर ने धीरे धीरे सिर हिलाया, हाँ, और अगर तुम्हारे घोंसले में कोई मेहमान हो तो उल्लू को लगता है कि यहाँ और भोजन मिलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ ठहर जाएं तो हम दोनों पूरी रात जागकर चौकीदारी कर सकते हैं। उल्लू आते ही हम आवाज करेंगे और तुम्हें सचेत कर देंगे। कौवा और उसकी पत्नी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें यह बात पसंद आई। वे डरपोक थे और चौकसी करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। कौवी बोली, अगर ये चौकीदारी करेंगे तो हमें ही फायदा होगा। कौवे ने हामी भर दी, ठीक है, मगर सुबह होते ही निकल जाना। कबूतर और उसकी पत्नी उसको धन्यवाद बोलती हैं और आराम से घोंसले में जगह बना लेते हैं। कौवा और उसकी पत्नी सो गए। कबूतर और उसकी पत्नी धीरे धीरे हंसने लगे। असल में उन्हें उल्लू का डर नहीं था, ये तो बस कबूतर की चालाकी थी। पत्नी ने धीमे से पूछा, क्या सच में उल्लू आएगा? कबूतर मुस्कुराया, नहीं, यह सब मैंने उन्हें डराने के लिए कहा है, वरना ये कभी जगह नहीं देते। रात आराम से बीत गई। कबूतर और उसकी पत्नी ने चैन की नींद ली, जबकि कौवा और उसकी पत्नी गहरी नींद में थे। उन्हें यकीन था कि मेहमान पहरेदारी कर रहे होंगे।
सुबह होते ही सूरज की किरणें घोंसले में आ गई। कबूतर और उसकी पत्नी उड़ने की तैयारी करने लगे। कौवा बोला, अरे तुम लोग जा रहे हो? कबूतर बोला, हाँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी मेहरबानी से हमने रात सुरक्षित गुजारी। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। कौवा संतुष्ट होकर मुस्कुराया, ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। और कबूतर व उसकी पत्नी खुशी खुशी वहां से उड़ गए। हरे भरे पेड़ों से घिरा एक विशाल जंगल था, जिसमें बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। कोई डालियों पर अपना घोंसला बनाता, तो कोई पेड़ों के तनों में रहता, तो कोई खुले आसमानों में घूमकर जंगल को और भी रंगीन बना देता। सुबह होते ही सैकड़ों पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। इन्हीं पक्षियों में से एक नन्ही सी और प्यारी सी समझदार चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था टुनटुनी। टुनटुनी बहुत दयालु और चतुर थी। वह अकेली रहती थी, लेकिन जंगल का हर पक्षी उसे सम्मान देता था। सालों तक टुनटुनी ने मेहनत और धैर्य से जीवन बिताया, लेकिन उसके दिल में हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि उसका भी एक बच्चा हो, जो उसकी चहचहाहट की तरह ही मीठा और प्यारा हो। आखिरकार कई बरस बाद वह दिन आया जब टुनटुनी ने अपना पहला अंडा दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने नन्हे से अंडे को पत्तों और नरम घास से बने अपने छोटे घोंसले में बड़ी सावधानी से रखा। वह हर रोज उसे प्यार से देखती और सोचती कि जल्दी ही मेरा बच्चा जन्म लेगा और मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जंगल में एक चालाक और लालची कौवी रहती थी। उसे दूसरों की चीजें छीनने की आदत थी। एक दिन जब टुनटुनी खाने की तलाश में बाहर आई, तब कौवी चुपके से उसके घोंसले तक पहुंची और वहां रखा अंडा उठा लाई। जब टुनटुनी वापस लौटी और उसने अपना घोंसला खाली पाया, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह पेड़ की डाल पर और पूरे जंगल में अपने अंडे को ढूंढने लगी। हे भगवान, मेरा अंडा कहाँ चला गया? लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। काफी दिनों बाद टुनटुनी ने देखा कि कौवी अपने घर में एक अंडे की रखवाली कर रही थी। टुनटुनी ने तुरंत पहचान लिया कि यह अंडा वही है जिसे उसने दिया है। वह कांपती आवाज में बोली, कौवी बहन, यह अंडा मेरा है, इसे मुझे लौटा दो। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन कौवी ने चालाकी से कहा, नहीं टुनटुनी, यह अंडा मेरा है, मैंने खुद इसे दिया है, तुम झूठ बोल रही हो। बेचारी टुनटुनी बहुत दुखी हुई। उसने सब पक्षियों को जाकर अपनी बात कही, लेकिन कौवी इतनी हठी थी कि किसी की भी नहीं मानी। दिन बीतते गए। आखिरकार उस अंडे से एक बच्चा बाहर आया। वह नन्हा बच्चा हूबहू टुनटुनी के जैसा ही दिखता था। उसका रंग, उसकी आंखें और उसकी चहचहाहट सब कुछ टुनटुनी जैसा था। लेकिन कौवी फिर भी जिद पर अड़ी रही, यह बच्चा तो मेरा ही है और मैं ही इसकी माँ हूँ। टुनटुनी दूर से ही उस बच्चे को देखती और आंखों में आंसू लिए सोचती, काश मेरा बच्चा मेरे साथ होता। इस बीच जंगल में एक और समझदार चिड़िया रहती थी, रानो। वह टुनटुनी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एक दिन जब रानो दाना चुनने निकली, तो वह कौवी के घर पहुंची। वहां उसने उस नन्हे बच्चे को देखा। रानो चौंक गई। वह बच्चा तो बिल्कुल टुनटुनी के जैसा था। उसने तुरंत सब समझ लिया। वह टुनटुनी के पास गई और बोली, बहन, मैंने तुम्हारा बच्चा देखा है। कौवी ने सच में तुम्हारे साथ धोखा किया है। यह सुनकर टुनटुनी की आंखों में फिर से चमक लौट आई। रानो और टुनटुनी दोनों मिलकर कौवी के पास पहुंची। टुनटुनी ने अपने दिल का दर्द बताते हुए कहा,
कौवी, यह बच्चा मेरा है। तुम चाहे जितना झूठ बोलो, लेकिन इसकी शक्ल साफ बता रही है कि यह मुझसे ही जन्मा है। कौवी हंसकर बोली, साबित करके दिखाओ कि यह तुम्हारा बच्चा है। तभी रानो ने योजना बनाई। उसने जंगल के सरपंच तोते को बुलाया। सबने मिलकर बच्चों को देखा और कहा, यह बच्चा टुनटुनी जैसा ही है। कौवी, तूने चोरी की है। कौवी के पास अब कोई बहाना नहीं था, लेकिन वह फिर भी बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती थी। तभी वह बच्चा खुद बोला। उसने अपनी मासूम चहचहाहट में टुनटुनी की ओर उड़ने की कोशिश की। बच्चा सीधे टुनटुनी के पास आ गया और उस पल पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। हर कोई भावुक हो उठा। टुनटुनी ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और खुशी से उसके आंसू निकल आए। अब मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगी। कौवी शर्म से अपना सर झुका लेती है।